जय श्री राम प्यारे बच्चों। चलो, इसमें है ना, फेस्टिवल के टाइम पर दो वेजिटेबल्स के प्राइस इंक्रीज की प्रोबेबिलिटी दी गई है। बराबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ द पोटैटो इंक्रीज पी ऑफ ए इक्वल टू 0.8 मान लो उसको फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, एंड सेकेंड द प्राइस ऑफ द ऑनियन इंक्रीज, उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या मान लो बी, पी ऑफ बी इक्वल टू 0.7। बराबर, और उसके बाद दोनों की प्राइस इंक्रीज हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज इन बोथ पोटैटो एंड ऑनियन। मैंने एंड वर्ड आया था तो आपको बताया था इंटरसेक्शन वहां पे यूज करेंगे, जहां पे एंड आएगा तो वहां पे इंटरसेक्शन, और जहां पे एटलीस्ट वर्ड आएगा वहां पे यूनियन। मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था, नहीं याद हो तो अभी भी समझ लो। अगर जहां पे बोथ या तो एंड वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हो वहां पे इंटरसेक्शन, बराबर ना, और जहां पे एटलीस्ट बराबर का प्रोनाउंसिएशन होगा ना, या तो और का प्रोनाउंसिएशन होगा ना, तो वहां पे समझ लो क्या आएगा, यूनियन। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज इन बोथ पोटैटो एंड ऑनियन, मतलब ये इंटरसेक्शन भी दिया 0.6। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन वेजिटेबल। चलो बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस एटलीस्ट वन वेजिटेबल, एटलीस्ट एक सब्जी का भाव बढ़े उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। मतलब ए यूनियन बी, एटलीस्ट वन मींस यूनियन, ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए दिया 0.8, पी ऑफ बी दिया 0.7 एंड माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया 0.6। तो दोनों को जोड़ करके 0.6 को माइनस करोगे तो 0.9 आएगा। ठीक है बच्चों, लिख लो। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 2 एयरक्राफ्ट ड्रॉप बॉम्ब टू डिस्ट्रॉयड अ ब्रिज। दो एयरक्राफ्ट में से हम लोग बॉम्ब फेंकते हैं एक ब्रिज को तोड़ने के लिए। द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम द फर्स्ट एयरक्राफ्ट हिट्स द टारगेट इज 0.9। मतलब पहला वाला जो एयरक्राफ्ट है वो ब्रिज को हीट करे, टारगेट को हीट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब फ्रॉम द सेकंड एयरक्राफ्ट हिट्स द टारगेट इज 0.7। और दूसरा वाला एयरक्राफ्ट जो है वो टारगेट को हीट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.7। द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बॉम्ब ड्रॉप, sorry, and the probability that the bomb from the second aircraft hits the target is 0.7. The probability of one bomb drop from both the aircrafts hitting the target is 0.63. मतलब दोनों बॉम्ब अगर टारगेट को हीट करे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.63। दोनों मतलब फर्स्ट और सेकेंड एयरक्राफ्ट में से गिराए गए बम पुल को हीट करे, टारगेट को हीट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.63, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पे क्या बोला है, क्वेश्चन को अच्छे समझना। द ब्रिज इज डिस्ट्रॉयड इवन इफ वन बॉम्ब ड्रॉप्स ऑन इट। अगर एक भी बम अगर पुल पर गिर गया ना तो पुल डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। एक भी बम गिर जाए, चाहे फर्स्ट वाला एयरक्राफ्ट से गिरे चाहे सेकेंड वाले से गिरे, यहां पे और का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यहां पे, बराबर। द ब्रिज इज डिस्ट्रॉयड इवन वन बॉम्ब ड्रॉप्स ऑन इट। एक भी बॉम्ब अगर उस पर गया, इसका मतलब चाहे पहले वाले से गया हो चाहे दूसरे वाले से गया हो। तो क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज इज डिस्ट्रॉयड, बराबर। ब्रिज टूट जाए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। इसका मतलब एक बॉम्ब पुल पर गिरे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, चाहे पहले वाले एयरक्राफ्ट से हो या दूसरे वाले एयरक्राफ्ट से हो। तो ए यूनियन बी हमको फाइंड करना है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो अपने को सब दिया ही है, पी ऑफ ए 0.9, पी ऑफ बी 0.7 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.63। तो दोनों को जोड़ करके 63 माइनस कर दोगे तो 0.97, बराबर। इस टाइप के क्वेश्चन दिखने में बड़े होते हैं बट होते एकदम सिंपल है। पहला वाला जो रहेगा पी ऑफ ए, दूसरा वाला पी ऑफ बी, और अगर उसके बाद बोथ है, बराबर ना, ये तो एंड वर्ड है तो समझ लो ए इंटरसेक्शन बी है। और उसके बाद क्वेश्चन में अगर तुमको एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ए यूनियन बी समझ लो आपको वहां पे फाइंड करना हो। एटलीस्ट वर्ड आया या तो प्रोनाउंसिएशन में और का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो वहां पे समझ लो तुमको यूनियन ही फाइंड करना है। जैसे यहां पे बोला है ना, एक भी बम अगर पुल पर गिरता है तो पुल टूट जाएगा। तो यहां पे बोला है क्या कि पहला वाला गिरेगा या दूसरा वाला गिरेगा,
पहला वाला भी गिर सकता है या दूसरा वाला भी गिर सकता है, बल पुल टूट जाए उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है, बराबर ना। तो यूनियन ही आएगा वहां पे, पहला वाला हो सकता है या दूसरा वाला हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, तो ए यूनियन बी। ठीक है, तो लिख लो इसको। चलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोबेबिलिटी that a teenager coming to a restaurant for a dinner orders pizza is 0.63। कुछ टीनेजर्स आते हैं एक रेस्टोरेंट में और वो लोग किसका ऑर्डर देते हैं, पिज्जा का, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.63। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डरिंग अ कोल्ड ड्रिंक इज 0.54। कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर देने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.54, और पिज्जा का 0.63। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी दैट द teenager orders at least one out of pizza and cold drink। at least वर्ड आया तो यूनियन होता है, मैंने आप लोग को बताया है, बराबर ना। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डरिंग एट लीस्ट वन आइटम आउट ऑफ पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक, इट मींस दैट इज ए यूनियन बी। अगर बोथ बोलता ना तो ए इंटरसेक्शन भी होता है। यहाँ पे एट लीस्ट वन आइटम, ए यूनियन बी इक्वल टू 0.88। अब ये गरीब लोग हैं इसलिए इसमें क्या बोला है, find the probability that the teenager coming for dinner on a certain day orders only one of the two item pizza and cold drink from the pizza and cold drink। हमको probability किसकी फाइंड करनी है, only one item ordering only one item out of pizza and cold drink। सिर्फ एक ही का ऑर्डर वो लोग दे सकते हैं, उनके पास पैसा ज्यादा नहीं है। अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो लोग पिज्जा का ऑर्डर देंगे तो वो लोग कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, अगर वो लोग कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर देते हैं तो वो लोग पिज्जा का ऑर्डर नहीं देंगे। अंडरस्टूड। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डरिंग ओनली वन आइटम फ्रॉम पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक, जब आपको दो में से किसी एक ही की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दो इवेंट्स है और उसमें बोलते सिर्फ ओनली वन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो अब इसमें तो ऐसा कुछ बोला नहीं है कि पिज्जा का ऑर्डर करेगा कि कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर करेगा, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि पहले वो किसका ऑर्डर करेगा, पिज्जा का, तो किसका ऑर्डर नहीं करेगा वो, कोल्ड ड्रिंक का, तो ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए का ऑर्डर वो करेगा लेकिन बी का ऑर्डर नहीं करेगा, या मतलब प्लस, और या तो ऐसा उसने कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर किया तो किसका ऑर्डर नहीं करेगा, पिज्जा का। याद रखो, अगर दो आइटम में से या दो इवेंट में से किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जैसे यहां पे मैं बोल रहा हूं पिज्जा का तो ए माइनस बी, और मैं बोल रहा हूं ऑर्डर किसका, कोल्ड ड्रिंक का, तो बी माइनस है। अंडरस्टूड। तो समझ लो यहां पे वो किसका ऑर्डर दे रहा है, पिज्जा का, तो किसका ऑर्डर नहीं देगा वो, कोल्ड ड्रिंक का, या वो कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दे रहा है तो किसका ऑर्डर नहीं देगा, पिज्जा का, या आया तो बीच में क्या होगा, प्लस। उसके बाद ए माइनस बी का मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है, जो आगे रहे वो आगे रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद प्लस, यहां पे जो आगे रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी आगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, माइनस। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इसमें दिया ही नहीं है, तो पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना पड़ेगा इन सब का यूज करके। तो देखो यहाँ पे ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो अपने को पता है ना, ए यूनियन बी बराबर होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी ना। चलो पुट करो, ए यूनियन बी अपने को कितना दिया है, 0.88, पी ऑफ ए कितना दिया है, 0.63, एंड पी ऑफ बी कितना दिया है, 0.54, है ना, यहाँ पे सब दिया है, और माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस। उसके बाद और ये जो 88 इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस। 0.63 प्लस 0.54 माइनस 0.88 इक्वल टू 0.29 अगर आप सोल्व करोगे तब। बस उसके बाद अब इस फॉर्मूला में पुट कर दो, पी ऑफ ए कितना है, 0.63, 0.63 माइनस 0.29, फिर प्लस पी ऑफ बी कितना है, 0.54 माइनस 0.29, ए इंटरसेक्शन भी दोनों माइनस है, तो अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.34, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे 0.25, तो दोनों को प्लस कर दो तो 0.59। क्लियर? इज देयर एनी डाउट? ओके, राइट डाउन।